ओके, तो अपन ने देखा कि वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला होता है पी डीवी का इंटीग्रल, वो डीडब्ल्यू था याद करो यहाँ पे, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा दिया। इसको देखकर ऐसा लगता है पी डीवी का इंटीग्रल, इसको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना दूं तो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ विल गिव मी द वर्क डन बाय द गैस। बट मेक श्योर दैट ये दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये ग्राफ ऐसे हो सकते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ इन सम सिचुएशन ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप तुमको ये बात फोकस करनी है कि पीवी ग्राफ्स में प्रेशर वाई एक्सिस पे होना चाहिए और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। इसको अगर आप नोटिस करें तो ये एक्सपेंशन है, दिस इज एक्सपेंशन। और जब एक गैस एक्सपैंड होती है तो आजू बाजू वाले लोगों को खदेड़ती है ना, खदेड़ देती है, तो उसको तो पॉजिटिव वर्क ही कहेंगे ना यार। आपने किसी चीज को सरकाया और वो चीज सरक गई। अभी यहां क्या हो रहा है, यू आर कंटिन्यूइंग टू पुश बट यू आर बीइंग स्क्वीज्ड। तो नोट करना पड़ेगा कि एरो भी काम का है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो एक जैसे ग्राफ हैं, आपने बना बन एरिया निकाल दिया, मस्त चकाचक एरिया निकाल दिया, लेकिन इसका एरिया पॉजिटिव माना जाएगा और इसका एरिया नेगेटिव माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट व्हेन इट इज द सेम ग्राफ बट द गैस इज ट्रेसिंग वन ग्राफ व्हाइल एक्सपैंडिंग एंड इन द अदर ग्राफ इट इज बीइंग कंप्रेस्ड। तो वर्क डन बाय द गैस इस केस में तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज़ ग्राफ तो सेम ही है, एरिया भी सेम ही है, सब कुछ तो सेम ही है ना। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जस्ट रिस्पोंड विद यस सो दैट वी कैन प्रोसीड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देखो साइक्लिक प्रोसेस, कभी साइक्लिक प्रोसेस प्रकट हो गई, लो कर लो बात, साइक्लिक प्रोसेस। तो पीवी ग्राफ में साइक्लिक प्रोसेस ये हो सकती है, आप ऐसे गए फिर वापस आ गए, है ना, ऐसा हो गया। तो अभी हो सकता है केमिस्ट्री में तुमने मैनेज कर ली हो चीजें, बट लेट मी स्पीक इट अप फॉर यू। मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा ऐसा। भाई पहले तो आप आगे गए फिर आप वापस पीछे आए। तो इफ आई ब्रेक दीज टू प्रोसेसेस, break this cyclic process into two pieces, then I need to make you understand one thing, that while expanding, ये एरिया मैं काम में लाऊंगा। अगर ये एरिया A1 है, if this area is A1, then this is the work done for expanding। फिर जब मैं वापस कंप्रेस किया गया तो in that case I'll be finding this and this is going to be negative और मैग्नीट्यूड है इसका A2, माइनस साइन के साथ होगा। तो जब मैं इन दोनों एरियाज, दोनों प्रोसेस को सुपर इंपोज करूंगा तो डू यू थिंक दिस नीचे वाला पोर्शन इसमें भी इंक्लूसिव है, और नेगेटिव साइन के साथ जब सेम पोर्शन को कंसीडर किया जाएगा तो मेरे पास जो एरिया जिंदा बचेगा वो ये डॉटेड वाला ही बचेगा। तो जब भी कभी साइक्लिक प्रोसेस हो रही है ना, साइक्लिक प्रोसेस, तो उसके वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको एरिया एनक्लोज्ड इन द साइक्लिक, जो भी आपने स्ट्रक्चर यूज किया है, तो ये अंदर का जो एरिया है ये वाला, whatever area is this area basically represents the magnitude of the work done by the gas। अभी मैं मैग्नीट्यूड का ही को बोला। अगर ये प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्या हुआ, आप ऊपर से तो आगे गए, पॉजिटिव वर्क ज्यादा है, और नीचे से पीछे आए तो योर ओवरऑल वर्क डन विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। ध्यान रखना है बात, अगर आपकी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर नेगेटिव लेना है। अभी क्यों लेना है उसका जवाब ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। भाई आप देखो ना, यू वेंट एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग के सेंस में जब अपन गए, है ना, वी अलाउड द गैस टू एक्सपैंड वी अलाउड द गैस टू एक्सपैंड एंड दैट टू एट अ हायर वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वी केम बैक एट अ स्टडी सी वैल्यूज ऑफ प्रेशर। तो ये पॉजिटिव है और बड़ा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आंसर बड़ा आएगा। सो क्लॉकवाइज प्रोसेसेस एरिया एनक्लोज्ड पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज एरिया एनक्लोज्ड नेगेटिव लेना है। ये किसके बारे में बात हो रही है, पीवी ग्राफ, प्रेशर वाई एक्सिस पे होना जरूरी है। अभी सारे लॉ चेंज हो जाएंगे अगर मैं इसी ग्राफ को वीपी ग्राफ कर दूंगा। ऑफ कोर्स जेई है, सीधा हलवा थोड़ी बांटेगा कि मिठाई खा लो भाई। सो आर यू डन विद दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वीपी ग्राफ नाउ? Yes, sir. Yes, sir. सर ये दो ग्राफ वापस बता दो, मैं अभी जॉइन करना। अरे तो रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। ओके सर। अभी यही ग्राफ अगर तुम्हारे वीपी ग्राफ हो, यही ग्राफ अगर मैं वीपी ग्राफ कर देता हूं, वीपी, और सोचिए वीपी ग्राफ यूं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है यार, होने का क्या है,
हो तो कुछ भी सकता है। अभी अगर ये वीपी ग्राफ है तो तुम में से कोई हेल्प करना चाहता है कि सर ये करो, ये सिखा दो इन बाकी बच्चों को? क्या सिखाऊं बच्चों को, बताओ? यू डू वांट टू गाइड मी? सर वाई एक्सिस पर वो डाल दो प्रोजेक्शन। यस वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल दो। Yes, sir. ठीक है, सही है ना? यस सर। एक ही बात है। अरे इसी ग्राफ को कागज पे छाप के यूं उल्टा रोटेट कर लो ना, मतलब इसको रोटेट कर दो, ऐसे कागज पे बनाओ गाढ़े गाढ़े पेन से, उस कागज को फाड़ो, फिर उसको ऐसे रोटेट करोगे, ये वाली एक्सिस एक्स बन जाए, ये वाई बन जाए, ऑटोमेटिकली तुम्हें एरिया यही मिलेगा, देखना। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये एरिया मैंने फाइंड आउट कर दिया, वर्क डन पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? वर्क डन पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। सर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सर नेगेटिव है। अच्छा हाँ सर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव एक्सपैंड हो रहा है ना, तो हमेशा वर्क डन का साइन गैस एक्सपैंड हो रही तो पॉजिटिव। देखो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ध्यान रखना ये बात। तो मैं ये नहीं Yes, कह रहा कि sir. आप दोनों चीजें पढ़ो, आप चीज एक ही पढ़ो, लेकिन वो सवाल क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर दे दो, ठीक है? अच्छा, अभी अगर सोचो इसमें साइक्लिक प्रोसेस हो जाए ना, तो इसमें अगर ऐसे है और फिर ऐसे है, अब आप मेरे को सोच के बताओ कि जो मैंने अभी वीपी ग्राफ पे मैंने साइक्लिक प्रोसेस प्लॉट किए, इसमें ये एरोज भी दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज है, क्या ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? थिंक एंड टेल मी। पॉजिटिव। Sir, positive. ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखिए जितना दूर, क्योंकि अब एरिया ये निकलने लग गया ना अपन, तो यहाँ उल्टा हो गया। देखो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस का वर्क डन पॉजिटिव आना शुरू हो गया। तो इसमें रटना नहीं है कुछ भी, मेरे सलाह मानो ना, तो पिछले पेज वाला तो याद कर लो अच्छे से, और जो दूसरा आएगा उसका उल्टा है डेफिनेट, जो मुझे याद है उसका विपरीत करना है मुझे इस केस में। और वर्स्ट केस में सोच लूंगा ना यार, जब मैं दूर से ऊपर गया तो इसका मतलब एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव है और ज्यादा है, तो वर्क डन ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो अगर यही प्रोसेस उल्टा होता है ऐसा क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव होता। सो दिस हैज टू बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय यू गाइस, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं। सपोज कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, वॉल्यूम, प्रेशर, कोऑर्डिनेट लिखता हूं। Can you quickly scribble in your notebooks and tell me the work done in this process? Can you quickly just scribble and tell me the work done in this process? Sir 3 P naught V naught by 2. 3 P naught V naught by 2. 3? सोचो एक बार ढंग से। मेरे पास जो आंसर लिखा है वो 3 नहीं है। नहीं सर, एक मिनट। सर 7 P naught V naught by 7 2. by 2 is fine. हाँ सर। भाई आपको पहले जो एरिया निकालना है, एक तो ये है और एक ये, दो एरिया निकाल दो बस आप, मस्त है। तो इसमें तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। दिस इज द, तुमने शायद ये एरिया निकाल दिया, और बाद वाला भी जोड़ना पड़ेगा। सो 2 into 1. So when you add them, you get 7 by 2 P0 V0. ठीक है, बड़ा सिंपल सही है। इस तरह के सवाल बेसिक से, एक्चुअली हमारा बेसिक अगर स्ट्रांग हो ना तो फिर अपन माहौल बना सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो अब अपन 3 प्रोसेसेस के वर्क डन निकालने वाले हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ठीक है, उसके बाद एडियाबैटिक वाला अपन नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आइसोथर्मल ही करता हूं। आइसोथर्मल वाली उस प्रोसेस का नाम क्या था? बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ था। तो बॉयल्स लॉ, तो पीवी ग्राफ कैसा होता है बॉयल्स लॉ का? पीवी ऐसा होता है, हाइपरबोला। तो इसका एरिया देखो, कई एरिया, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा उसमें आपने एरिया शकल देख के निकाल दिया, ज्योमेट्रिकल फिगर था ना, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल, तो उसका निकाल के आपने जोड़ दिया। अभी हम देखें अगर, तो अभी ये तो अजीब सा कर्व है, इसकी शक्ल देख के कौन एरिया निकाल सकता है यार? कोई नहीं। तो इसमें तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सो W इज इक्वल टू
P dV। दूसरी बात, मुझे एरिया निकालना कहां से कहां तक का है। सो आई एम गोइंग टू, लेट अस से द गैस इज एक्सपैंडिंग, आई विल स्टार्ट विद P1 V1 एंड आई विल बी लैंडिंग एट P2 V2। क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो चाहे P1 V1 हो, चाहे P2 V2 हो, चाहे इस कर्व पे लाई करने वाला कोई भी प्रेशर वॉल्यूम हो, चाहे वो एनी प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइंग ऑन दिस कर्व हो, वो सब के सब किसके बराबर होंगे, nRT, where T is a constant. T is the same temperature for all the points on this curve. तो क्या मैं इसको और इसको इक्वेट करके प्रेशर की जगह, है ना, PV is equal to nRT है ना, तो क्या आपको लगता है कि मैं प्रेशर की जगह nRT upon V लिख सकता हूँ क्या, nRT upon V? Yes, sir. इनफैक्ट ये T थोड़ा कांस्टेंट जैसा नहीं लग रहा, तो मैं इसको T नॉट कर देता हूँ, बिकॉज T नॉट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल। तो मैं, अच्छा यहाँ dW आएगा, आई एम सॉरी मैंने D नहीं लिखा है। सो dW इज इक्वल टू, P की जगह आप मचकाइए nRT नॉट अपॉन V इंटू dV। अब इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां आना है आपको, लिमिट तो वॉल्यूम की लगेगी। आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम V1 टू V2, इधर आएगा 0 से W, तो इधर तो मेरे पास आएगा W, उधर प्रकट होगा nRT नॉट। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन होता है ln V, लिमिट लग रही है V1 से V2, अपर माइनस लोअर आप करोगे तो एक फॉर्मूला आपके जीवन में तरक्की लाएगा, वो है nRT नॉट ln V2 बाय V1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला। आप चाहें तो यहां से, इस जगह से V1 by V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी कर सकते हैं। तो some people also remember this formula this ways, nRT नॉट ln P1 by P2। ऐसे भी कई लोग याद रखते हैं, हालांकि मेरे को तो देखो ऐसे ही याद है, मैं हमेशा ये शेयर करता हूँ कि मेरे को क्या याद है और मैं किस फॉर्मूले से कंफर्ट फील करता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला टू बी लर्न डे नाइट, सुबह शाम रात दिन 2 चम्मच इसको लें तो तरक्की रहेगी। हाँ बोलो सर, इसमें आपने वर्क में लिमिट लगा दी 0 से W, लेकिन सर वर्क तो एक प्रोसेस के दौरान होता है ना, तो हम लिमिट्स कैसे लिख सकते हैं? अरे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। dW, तो हर स्टेप में जो वर्क डन हो रहा है वो सम अप हो रहा है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, पूरी प्रक्रिया में जब आप इस वॉल्यूम से उस वॉल्यूम गए तो बीच में जो छोटे छोटे dV हुए, उन सब के वर्क डन को सम अप करना है, समेशन करना है, उसमें तो कोई गलती नहीं है। सही, लेकिन सर ये लिमिट तो आ ही नहीं सकती ना, मतलब किसी पॉइंट पे हम कैसे कह दें कि यहाँ 0 वर्क डन हुआ और यहाँ W वर्क डन हुआ है? अरे भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने तुमको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो बताया था ना कि इसका मतलब ये थोड़ी है V1 पे वर्क डन 0 है और V2 पे वर्क डन W, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि when I started the volume of the gas was V1 and I have accounted 0 work done till that position. Let the volume increase from V1 to V2 in steps and I will keep on काउंटिंग कर रहा हूं मैं। जैसे आपके साथ लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपने बोला पहली बेंच पे 3, तो आप गिनती कैसे शुरू करोगे, 1 2 3। तो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग, आपके मन में काउंटर कहां होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए ना आपका काउंटर आपके मन में। व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग, तुम्हारे मन में 0 होना चाहिए। तो ये 0 मेरी गिनती की शुरुआत है, और जब मैं V1 से V2 पहुंचूंगा तो गिनते 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 मैं W पहुंच जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि V2 पे जाते एकदम से जादू हुआ और W हो गया। इट इज अकाउंटेड व्हाइल आई एम मूविंग फ्रॉम V1 टू V2। जब मैं V1 से V2 चल के जा रहा था तो छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क डन अकाउंट करते जाओ थैली में। अरे यार तुम्हें जो मिले वो भाटे डालते जाओ बैग में, वर्क डन DW1 DW2 DW3 DW4 ले देके जब तुम V2 तक पहुंचोगे तो तुम्हारे थैले में कितना वर्क डन इकट्ठा हो जाएगा, W। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर हमें केमिस्ट्री में सर ने कहा था लिमिट्स लिख नहीं सकते।